जय श्री राम भाइयों। मैं आचार्य महामंडलेश्वर डॉक्टर मोहनानंद शास्त्री रामानंद आश्रम से। देखिए, आज का जो विषय है वेदांत का वो ये है कि आत्मा को हम कैसे प्राप्त करें, आत्मा को हम कैसे जानें। बंधुओं, बहुत ही अहम प्रश्न है ये, और मैं आपसे बहुत अच्छी तरह समझाने की कोशिश करूँगा। देखिए, सबसे पहला सवाल तो ये है कि आत्मा कोई कहीं खोई नहीं जिसको ढूंढना है। अज्ञान के कारण उसकी विस्मृति हो गई है, उसे पुनः प्राप्त करना है, यानी उसको स्मृति में लाना है। और यदि एक बार स्मृति में आ गई, आहा, संसार का बंधन ही कट गया। समस्त माया जाल, ये अंधकार अज्ञान एक क्षण में विलुप्त हो जाएंगे। बिल्कुल सत्य है ये। जब मनुष्य को अपनी वास्तविक स्थिति का पता चल जाए, ये जो विस्मृत होकर के जीव बना बैठा है, जब से जीव भयो संसारी, छूटे ग्रंथ न होय सुखारी, तब से समझ लिए कि ये विस्मृति है। अब उससे भयभीत होने की जरूरत नहीं, डरने की कोई जरूरत नहीं। ये तो रस्सी का सांप है। जिस प्रकार से आप अंधेरे में जा रहे हैं और रस्सी पड़ी है टेढ़ी मेढ़ी, एकदम से ठिठक के खड़े हो गए ये सांप। भयसोत अज्ञान से, ना जानकारी से आपको ये भ्रम हुआ। वो तो रस्सी ही थी, सांप था ही नहीं। अब आपने अपने स्पष्टीकरण के लिए लाइट जलाई या टॉर्च ली, मोबाइल जलाया, उजाला किया, अरे ये तो रस्सी है, सांप नहीं। ऐसा आपको आभास हो गया प्रकाश से, यानी प्रकाश से वह भय भाग गया, वह प्रकाश से अंधकार भाग गया। ठीक है कि नहीं? अब हम मृत्यु के लिए बहुत भयभीत हैं, और भयभीत होने के साथ, उस अज्ञान के साथ हम दूसरे का शोषण कर रहे हैं अपने भरण पोषण के लिए। अन्य अन्य अननेसेसरी कार्य कर रहे हैं, चोरी, हत्याएं, बलात्कार, 2 नंबर 1 नंबर। ये सब क्यों हो रहा है भाई? ये हो रहा है सिर्फ और सिर्फ आपके अज्ञान से। यदि ज्ञान भ्रांति को मिटा करके अपने वास्तविक स्वरूप को तुम पहचान लो, आहा, फिर आपको बड़ी हंसी आएगी कि मैंने अज्ञान बस क्या क्या कर डाला। इसीलिए ये कोई अतिशयोक्ति नहीं है, ये एक सत्य का विज्ञान है।
और वैसे कोई ये सैद्धांतिक वक्तव्य नहीं है, बल्कि विज्ञान के द्वारा सत्य किया हुआ प्रयोग है। ये वैज्ञानिक सत्य है। कोई ये आश्वासन नहीं, कोई ये ज्योतिष की भविष्यवाणी नहीं, नेताओं का आश्वासन नहीं। बहुत अनूठा एक भूले हुए को रास्ता बताना, अज्ञान को ज्ञान देना, अंधेरे में जाने वाले को उजाला देना। ये सब बोध जागृत करता है। इस दृष्टि से इसे भारत में ही नहीं, विश्व आध्यात्मिक श्रोमणी विश्व गुरु है। कौन? भारत। सारे देश इसको मानते हैं। बड़े बड़े वैज्ञानिकों को मानना पड़ा। आज तक किसी ने खोज नहीं की कि इस शरीर से क्या निकल के जाता है और कहाँ जाता है। क्यों? कि सबसे बड़ा वैज्ञानिकों का वैज्ञानिक वो बैठा हुआ है, परमात्मा। ठीक, इसीलिए हम उससे ज्यादा वैज्ञानिक नहीं बन सकते। ये बिल्कुल है। देखिए, आध्यात्म जगत की 3 निष्ठा है: ज्ञान, कर्म और भक्ति। कितनी? 3। ज्ञान, कर्म और भक्ति। लेकिन मनुष्य में 2 प्रकार की अभिव्यक्ति है। क्या? एक अंतर्मुखी, एक बाहिर्मुखी। ठीक। बहिर्मुख इंसान जो है वो पूजा पाठ, उपासना, क्रिया, कर्म इनमें लगा रहता है। यानी सीधा सीधा है कि आत्मा परमात्मा को बाहर देखता है, बाहर से सिद्धि प्राप्त करना चाहता है। अपने स्वयं के खजाने को नहीं समझता, उसे पता ही नहीं है। और अंतर्मुख तो उसका तो ध्यान बोध मार्ग को समझ जाता है। और कोई भी विद्वान चेतना वाला, बुद्धि वाला, समझ वाला, परख वाला हो, लेकिन किसी भी क्रिया को करे, लेकिन उसका रास्ता सांख्य मार्ग है। उससे करना कुछ नहीं है, केवल अक्रिय है। अक्रिय एक विधि है जिसको सांख्य बोलते हैं। और उससे एक बोध प्राप्त होता है। केवल स्मरण मात्र करना है। ये जान लिया, क्या स्मरण करना है? कि मैं शरीर, मन आदि नहीं हूं, बल्कि शुद्ध चैतन्य आत्मा हूं। तो सारी भ्रांतियां मिट जाएंगी और आत्मा का आपको साक्षात्कार हो जाएगा।
तो भैया हम आत्मा को ऐसे प्राप्त कर सकते हैं। समझने की कोशिश करो, संतों के सानिध्य में, गुरुओं के सानिध्य में जाओ, देखो। ठीक है, समझ गए होंगे आप अपना उत्तर। जय श्री राम।